ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। और जो एक्ट आएगा वो वक्त के जो वाकिफ की मंशा है कि गरीबों को, विधवाओं को, बच्चों को, अनाथ को एजुकेशन में, हेल्थ में इसका फायदा मिले, तो वो होने जा रहा है। जिस तरह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आखिर अब जो एक अमेंडेड या हमारी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से ऐसी कौन सी बात है कि जिसको लेकर के उनके मन में कोई विरोध है या शंका है? कोई अगर ऐसा है तो उस रिपोर्ट को पढ़ ले। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले सोमवार को जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। इसमें अलग अलग मुस्लिम संगठनों के प्रमुख और राजनीतिक दलों के सांसद और वरिष्ठ नेता हिस्सा लिए। इसी बीच AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन में AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लेकर कानून बनाने की कोशिश कर रही है। मकसद एक ही है कि अमन को खराब किया जाए। PM का मकसद एक ही है कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ते रहें। PM ऐसे खत्म कर रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी ऐसी है, DM सरकार के पक्ष में ही फैसला देगा। अगर ये कानून बनेगा तो संसद में मस्जिद के बाहर नोटिस लगाकर कह देंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। इनका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से मजहबी और सियासी पहचान छीन ली जाए, प्रॉपर्टी भी छीन ली जाए। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को, नीतीश कुमार के खिलाफ ये देखते हुए क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा, सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। जंतर मंतर पर हो रहे धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए वक्फ JCP के अध्यक्ष और BJP सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट राजनीति से प्रेरित है। ये प्रदर्शन ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। ये राजनीतिक टकराव के चलते कर रहे हैं। विपक्ष के लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ में, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हमने विटनेस के रूप में बुलाया और उनकी बातों को हमने रिकॉर्ड किया, उनसे हमने रिटर्न भी उनके लिए, और उस पर हमारी कमेटी ने विचार किया और हमने रिपोर्ट भी 1 महीना पहले दे दी। और 1 महीने उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में आने के बाद जहां सब स्वागत कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। और जो एक्ट आएगा वो वक्फ के जो वाकिफ की मंशा है कि गरीबों को, विधवाओं को, बच्चों को, अनाथ को एजुकेशन में, हेल्थ में इसका फायदा मिले, तो वो होने जा रहा है। 1 महीने के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने पहले 13 तारीख को दिया और 13 के बाद अब 17 तारीख को। तो ये कोई कारण नहीं है, वो केवल एक देश में इस वक्फ की प्रॉपर्टी को जो केयरटेकर या मुतवल्ली जिनके हितों पे कोई कुठाराघात होगा, जो खुर्द-बुर्द करते थे, एक जब बेहतर कानून आ रहा है तो उसको लेकर के जिस तरह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आखिर अब जो एक अमेंडेड या हमारी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से ऐसी कौन सी बात है कि जिसको लेकर के उनके मन में कोई विरोध है या शंका है? कोई अगर ऐसा है तो उस रिपोर्ट को पढ़ ले, तो सारी बातों का समाधान हो जाएगा। लेकिन सर, सवाल ये है कि कह रहे कि शाहीन बाग की तरह जगह जगह हम प्रोटेस्ट करेंगे, इससे तो क्या मैसेज जा रहा है? क्योंकि एक तरफ तो सरकार समझाने की कोशिश करे कि दिस इज नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम, और दूसरी तरफ ये मुस्लिम समुदाय से ही जो ऐसे ये वोट्स हैं। अब इसका क्या करेंगे कि अगर हम पूरे देश को शाहीन बाग बनाएंगे? कोई कहते थे आर्टिकल 370, 35 ये खत्म होगा तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो देश में
इस तरह की अफवाह या देश में इस तरह का एक माहौल पैदा करना चाहते हैं। सरकार की तो मंशा यह है कि जो वक्फ है वो एक अच्छा ट्रांसपेरेंट कानून बने, उस वक्फ की प्रॉपर्टी से लोगों को, आम आदमी को, पसमानदा को, गरीबों को उसका फायदा मिले, और उस दिशा में हमने रिपोर्ट दिया है। बीते दिनों AIM-PLB ने ऐलान किया था कि वह NDA सरकार में शामिल दलों के समेत धर्मनिरपेक्ष राजनीति दलों की अंतरात्मा को जगाने के लिए 17 मार्च को जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। पहले यह धरना 13 मार्च को होना था, लेकिन होली के त्योहार की वजह से धरने को स्थगित कर दिया गया था।